क्लास ट्वेल्थ का जो एक्सरसाइज आपका है 7.3 इंटीग्रेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो 7.3 जो है आपका कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्री है, और इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्प्लीटली आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो बनेगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सबसे पहला देखिए फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है आपका साइन 2 थीटा। आप लोग जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे फेवरेट फार्मूला है ये, सबसे ज़्यादा बार यूज होने वाला फार्मूला है। और एक और फार्मूला है साइन 2 थीटा के लिए, दो फार्मूला है मेरे पास, एक ये है और एक है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस, अगर हम बात करें कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा के लिए मेरे पास 4 फार्मूला है। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फार्मूला आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 4 नंबर का जो फार्मूला ही है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से tan 2 थीटा के लिए भी फार्मूला है। तो tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे रहेगा माइनस। तो 2 tan थीटा बाई हो जाएगा कितना, 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला जो है इसके लिए देखिए साइन 2 थीटा के लिए 2 फार्मूला, कॉस 2 थीटा के लिए 4 फार्मूला, और tan 2 थीटा के लिए मेरे पास 1 फार्मूला है। तो इसी से हम लोग हाफ एंगल फार्मूला भी बनाते हैं, अगर कभी यूज पड़ता है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला का क्या मतलब हुआ, हाफ एंगल फार्मूला मतलब हुआ कि सब एंगल को हम कर देंगे हाफ, इसमें तो हो जाएगा हाफ एंगल फार्मूला। जैसे में देखिए पहला देखिए, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ करने के लिए हम बाई 2 करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा थीटा। और अगर थीटा अगर रहेगा इसका हाफ क्या होगा, तो इसमें बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी को आप हाफ कर दीजिए तो हो जाएगा, देखिए साइन 2 थीटा है तो आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का हाफ मतलब कि थीटा। अभी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा है तो हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से ये वाला जो फार्मूला है ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सब कोई पूछता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 2 है ये 2 का हाफ नहीं करना है, ये नहीं कि 2 का हाफ कर दिए 1 हो गया, ये नहीं, ये 1 नहीं होगा, सिर्फ एंगल हाफ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, थीटा, यहाँ पे एंगल है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला जो फार्मूला है, अगला टाइप का जो फार्मूला है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला जो कि आपको 7.3 में यूज होगा, ये जो इतना भी फार्मूला बताया जा रहा है आपको 7.3 के लिए बताया जा रहा है। तो अगला फार्मूला आपका है साइन C प्लस साइन D। तो ये हो जाएगा साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D। तो इसको आपको लिखना होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। उसी तरह से यहाँ अगर प्लस है तो माइनस रहेगा तो क्या,
तो साइन सी माइनस साइन डी, तो बस इस कॉस की जगह पे साइन, साइन की जगह पे कोस हो जाएगा। तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए साइन 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 प्लस माइनस, उसी तरह से अगर कोस रहेगा तब जैसे कॉस सी प्लस में कॉस डी रहेगा तो क्या होगा, और कॉस सी माइनस में यदि कॉस डी रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, तो प्लस रहेगा तो दोनों जगह कोस करेंगे, जैसे 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस ही हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर कॉस सी कॉस डी में माइनस रहेगा तो दोनों जो है कि साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 2 हम लोग लिखते आ रहे थे, यहाँ पे -2 कर देना है। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ही हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए अगला जो फार्मूला है आपका, इधर से आप चल सकते हैं। जैसे देखिए 2 साइन इतना कॉस इतना, तो इसके जगह पे आप a लिख दीजिए, इसके जगह पे b, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला क्या होगा, तो इधर वाला पैटर्न इसको फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। उसी तरह से 2 cos a इंटू साइन b क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस हो जाएगा साइन a माइनस b। इसी तरह से अगर रहेगा, जैसे ये देखिए दोनों कोस है, तो दोनों कोस रहेगा तो क्या होगा 2 cos a इंटू कॉस b, तो हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस ही हो जाएगा cos a माइनस b। दोनों साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा करके -2 साइन a और साइन b, दोनों साइन तो दोनों cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो इस तरह से आप इतना, सिर्फ इतना फार्मूला याद कर लीजिए, 7.3 का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा।